ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रातः स्मरामि भवभीति हरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वाङ्गुशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधिमद्वितीयम्। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। यस्या प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्ता अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तपः स्वाध्यायनिरतं मार्कण्डेयं महामुनिं व्यासशिष्यो महातेजा जैमिनिः परिपृच्छतो। भगवन् भारताख्यानं व्यासेनोक्तं महात्मना पूर्णमस्तमलैः शुभ्रैर्नानाशास्त्रसमुच्चयैः जातिशुद्धिसमायुक्तं साधुशब्दोपशोभितं पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम्। त्रिदशानां यथा विष्णुर्द्विपदां ब्राह्मणो यथा भूषणानां च सर्वेषां यथा चूडामणिर्वरः यथायुधानां कुलिशम् इन्द्रियाणां यथा मनः तथेह सर्वशास्त्राणां महाभारतमुत्तमम्। अत्रार्थश्चैव धर्मश्च कामो मोक्षश्च वर्ण्यते परस्परानुबन्धाश्च सानुबन्धाश्च ते पृथक्। धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठम् अर्थशास्त्रमिदं परम् कामशास्त्रमिदं चाग्र्यं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्। चतुराश्रम धर्माणाम् आचारस्थिति साधनं प्रोक्तमेतन्महाभाग वेदव्यासेन धीमताम्। तथा तात कृतं ह्येतद्
व्यक्तेनोदार कर्मणा यथा व्याप्तं महाशास्त्रं विरोधैर्नाभिभूयते। व्यासवाक्यजलौघेन कुतर्कतरुहारिणा वेदशैलावतीर्णेन नीरजस्कामहीकृता। कलशब्दमहाहंस महाख्यात पराम्बुजं कथाविस्तीर्ण सलिलं कार्ष्णवेद महाहृदम्। तदिदं भारताख्यानं बहुवर्थं श्रुतिविस्तरं तत्त्वतो ज्ञातु कामोऽहं भगवंस्त्वामुपस्थितः। कल मैंने यहाँ तक की कथा आपको बताई थी, जो मैंने श्लोक पढ़ दिए हैं, 12 श्लोक मार्कंडेय पुराण के प्रथम अध्याय में। प्रारंभ के ये 12 श्लोकों में कहा गया है कि एक बार महर्षि जैमिनी, जो व्यास जी के शिष्य थे, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां जाकर के पहले तो अपने गुरु जी के बनाए हुए महाभारत आख्यान की प्रशंसा की, व्यास जी की प्रशंसा की। उसके बाद में अपने 4 प्रश्न रखे महर्षि मार्कंडेय जी के सामने। मैंने जानबूझ कर ये पुस्तक उठाई है। इसकी एक विशेषता है पुस्तक की, श्री मार्कंडेय पुराण की। जैसे महाभारत का अंश गीता है, ऐसे ही इस पुराण का अंश ही दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती इस मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश है। 13 अध्याय इसी से लिए गए हैं। यानी भगवती की महिमा यहाँ भी है। तो हम कह रहे थे कि महर्षि जैमिनी ने प्रश्न रखे मार्कंडेय जी के समक्ष। 4 प्रश्न रखे हैं। तो 4 प्रश्नों में सर्वप्रथम प्रश्न तो वही होता है जो में सबसे पहले आता है। चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, कोई भी कथा हो, जैसे पार्वती जी ने प्रश्न किया है राम कथा के प्रारंभ में कि प्रथम सो कारण कहाऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। उस निर्गुण ब्रह्म में ने सगुण रूप क्यों धारण किया? तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है। यहां भी वही प्रश्न पहले आया है। कस्मान मानुषतां प्राप्तो
निर्गुणोऽपि जनार्दनः। भगवान जनार्दन ने निर्गुण होते हुए भी, निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण स्वरूप का रूप क्यों धारण किया? वासुदेवो जगत्सूते स्थित संयम कारणम। वो भगवान वासुदेव जो संसार की सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं, ऐसे निर्गुण ब्रह्म ने सगुणता क्यों धारण की, मनुष्य रूप क्यों धारण किया? प्रथम प्रश्न जैमिनी जी का ये है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न करते हैं, कस्माच्च पांडुपुत्राणाम द्रुपदात्मजाम पंचानाम महिषी कृष्णा यत्र न संशयो महान। कहा महाराज, 5 पांडवों की एक ही पत्नी, जिसका नाम कृष्णा है, द्रुपद, महाराज द्रुपद की पुत्री है, ये 5 पांडवों की एक साथ पत्नी कैसे हुई? दो प्रश्न हुए। तीसरा प्रश्न महाराज जैमिनी कर रहे हैं, भेषजम ब्रह्म हत्याया बलदेवो महाबलः तीर्थयात्रा प्रसंगेन कस्माच्चक्रे हलायुधाम्। कहते हैं बलराम जी को ब्रह्म हत्या क्यों लग गई? स्वयं अनंत के अवतार हैं बलराम जी, हलायुध, और उन्हें भी स्वयं को पवित्र करने के लिए तीर्थ यात्रा करनी पड़ी। ऐसा कैसे हुआ? स्वयं जो परमात्मा के अवतार हों उनको भी प्रायश्चित करना पड़े, उनको भी ब्रह्म हत्या लग जाए, और उन्हें उसका प्रायश्चित करना पड़े, ऐसा क्यों हुआ? और अंतिम प्रश्न, चौथा प्रश्न करते हैं महाराज जैमिनी मार्कंडेय जी से कि कथम च द्रौपदेयास्ते अकृतदारा महारथा पांडुनाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत्। कहा द्रौपदी के 5 पुत्र, जिनके पिता कह लें, रक्षक कह लें, पांडव जैसे थे, जो संपूर्ण महाभारत में पूर्ण संहार करके शेष बचे थे, विजय पाई थी इतने इतने महावीरों के बीच में, और उनके होते हुए ये द्रौपदी के ही 5 पुत्र, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था, अकृतदारा, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ था, और ये ऐसे मारे गए जैसे इनका कोई अनाथवत हो, जैसे ये अनाथ हो बच्चे, ऐसे इनका संहार हुआ सबके होते हुए। एतत् सर्वं
विस्तर तो ममाख्यातुमिहार्हसि भवन्तु मूढ़ बुद्धि नाम अवबोध करह सदा। कहा ये बात मेरे, चार बातें मेरे समझ में नहीं आई महाराज, ये आप मुझे विस्तार पूर्वक ये बतलाएं कि ऐसा क्यों हुआ। प्रथम में निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुआ, उसमें भी मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया। दूसरा प्रश्न, पांच पांडवों की अकेली पत्नी द्रौपदी कैसे हुई। तीसरा प्रश्न, महाराज बलराम जी के इतने समर्थ होते हुए भी उनको ब्रह्महत्या लग गई और उस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करना पड़ा, ऐसा क्यों। और चौथा प्रश्न ये है कि पांच पांडवों के पुत्र द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न, जिनका अभी विवाह तक नहीं हुआ था और वो अनाथ की भांति मारे गए, महाराज ऐसा क्यों हुआ सबके होते हुए। ये आप हमें बताना। इति तस्य वचः श्रुत्वा मार्कण्डेयो महामुनिः दशाष्टदोषरहितं वक्तुं समुपचक्रमे। ये जब बात मार्कंडेय जी ने सुनी तो उन्होंने जैमिनी जी से कहा महाराज आप ऐसे समय पे आए हैं, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, क्रिया कालोऽयमस्माकं संप्राप्तो मुनि सत्तम। कहा इतनी जल्दी आ गए, इतने प्रातः, ये हमारे नित्य नैमित्तिक कार्यों का समय है। विस्तरे चापि वक्तव्ये नैष कालः प्रशस्यते। और आपसे बात विस्तार पूर्वक करनी पड़ेगी, इस उसके लिए ये समय उचित नहीं लगता, क्योंकि अब हम तो पूजा पाठ के नित्य नैमित्तिक कर्म के उसमें हैं और आप ने ये चार प्रश्न किया करके। अच्छा, कुछ ऐसे भी होता है, ये व्यास जी के शिष्य हैं, महाभारत की रचना व्यास जी ने की है। अब गुरु को छोड़कर अन्यत्र जाकर के ये अपनी शंका का समाधान कर रहे हैं। क्या ये अपने गुरु से नहीं पूछ सकते थे जिनकी रचना है। महर्षि जैमिनी व्यास जी को छोड़ करके और मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंचे पूछने के लिए। चारों प्रश्न संबंधित महाभारत से हैं। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि इस समय हमारा नित्य नैमित्तिक कार्य का समय है और मुझे इतना समय नहीं है कि आपसे हम विस्तार से बात कर सकें, तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। ये तो वक्ष्यति वक्ष्येद्य तानहं जैमिने तव तथा च नष्ट संदेहम त्वाम करिष्यन्ति पक्षिणः। कहा कि तुम्हारे लिए मैं वक्ता नियुक्त करता हूं। कहा कौन है महाराज। कहा वो पक्षी हैं, उन पक्षियों के पास में तुम जाओ और वो तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। कैसे हैं। पिंगाक्षस्य
विबोधश्च सुपत्रः सुमुखस्तथा द्रोणपुत्राः खगश्रेष्ठाः तत्त्वज्ञाः शास्त्रचिन्तकाः। सुंदर पक्षी हैं, सुपत्र, जिनके पंख भी अच्छे हैं। उनके नाम पिंगाक्ष, विबोध, सुपत्र और सुमुख है। ये 4 पक्षी हैं। तुम उनके पास चले जाओ और ये द्रोण नामक पक्षी के पुत्र हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। तत्वज्ञान शास्त्र चिंतका, ये पक्षी तत्वज्ञानी हैं, शास्त्र का चिंतन करने वाले। वेद शास्त्रार्थ विज्ञान ये शाम अव्याहता मति। वेद शास्त्र इनकी ज्ञान में, विज्ञान में जिनकी अव्याहत गति है, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसी गति जो कहीं कुंठित नहीं होती। अव्याहत गति का मतलब हर जगह जा सकें। विंध्य कंदर मध्यस्थानुपास च प्रच्युत। विंध्याचल की एक गुफा में तो जैमिनी तुम उनके पास जाओ, तान उपास्य, उनके पास जाओ, च प्रच्युत, और जाकर के वहां उनसे पूछो, वो तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। एवमुक्तस्तदा प्रत्युवाचर्षि शार्दूलो विस्मयोत्फुल्लोचना। ये जब बातें सुनी तो महर्षि जैमिनी बहुत आश्चर्यचकित होकर के बोले कि अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् खगवागिव मानुषी यत् पक्षिणस्ते विज्ञानमापुरत्यंत दुर्लभम। का आश्चर्य महाराज, आप ऐसी बात कह रहे हैं कि मनुष्यों की तरह बोलते हैं। आप कहते हैं कि उनके पास जाकर के पूछो, तो क्या वो मुझे मेरी देंगे? और ये जो दुर्लभ विज्ञान है, जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये पक्षियों को कैसे प्राप्त हो गया? क्या वो इस स्थिति में है? तिर्यज्ञोन्याम यदि भवस्ते कुतो भवतु। कहा कि तिर्यक योनि में होते हुए तिर्यक योनियाम यदि भवः, अगर तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए हैं तो तेषाम ज्ञानम कुतो अभवत्, तो उन्हें ज्ञान कैसे हुआ? प्रोच्यन्ते ते पतत्रिणाम, और उनको कहा जाता है। कस्य द्रोणः प्रविख्यातो यस्य पुत्र चतुष्टयम्। कहा वो द्रोण कौन है जिनके ये 4 पुत्र हैं, जो आपने बतलाया पक्षी स्वरूप में हैं, तो वो द्रोण कौन है?
जातम गुणवताम तेषाम धर्म ज्ञानम महात्मनाम। जो इतने अच्छे गुणी हैं, जिनके अंदर इतना ज्ञान है, जिनके पुत्रों में इतना ज्ञान है, आखिर वो द्रोण कौन है? तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि शृणुष्वावहितो भूत्वा यद्वृत्तो पुस्तक पुरानी है इसलिए प्रिंट कुछ अच्छा नहीं है। शृणुष्वावहितो भूत्वा यद्वृत्तानन्दने पुरा शक्रस्याप्सरसां चैव नारदस्य च संगमे। शक्रस्याप्सरसां चैव नारदस्य च संगमे नारदो नंदने शली शक्र तन्मुखासक्त लोचनम। एक बार की घटना है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं जैमिनी को। इंद्र अप्सराओं के साथ में अपने नंदन वन में विहार कर रहे थे। वहां नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी वहां पहुंचे, सतेन ऋषिवरिष्ठेन दृष्टमात्रः शचीपति समुत्तस्थौ स्वकं चास्मै ददावा। इंद्र ने जब ब्रह्मर्षि को देखा वहां पर, तुरंत उठ खड़े हुए, देखते ही दिखते उठ खड़े हुए और उठ करके अपने आसन पर नारद जी को बिठाया। तम दृष्ट्वा बलवृत्रग्नमुत्थितं त्रिदशांगना प्रणेमुस्तास्य देवर्षिं विनयावनता स्थिता। इस प्रकार से जब वो इंद्र के द्वारा सम्मानित होते हुए देखा देवर्षि नारद को, तो सभी अप्सराओं ने श्रद्धापूर्वक भगवान देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। प्रणयमुस्तास्य देवर्षिं विनया, और हाथ जोड़ के एक किनारे पर खड़ी हो गई। ताभिरभ्यर्चिता सोऽथ उपविष्टे शतक्रतौ यथार्हं कृत संभाषः कथाश्चक्रे मनोरमा। जब बैठ गए, सत्कार किया गया महाराज नारद जी का, और दोनों लोग आपस में बैठ के बातें करने लगे, इंद्र और नारद जी। अचानक बातें करते हुए इंद्र के चल गया। ततः कथांतरे शक्रस्य महामुनि देह्याज्ञां नृत्यतामासां तब याभिमतेति वै। आप आए हैं महाराज, तो नृत्य भी देख लीजिए। आप जिसको यहाँ आज्ञा देंगे
वो आपको अप्सरा नृत्य दिखलाएगी। आपकी जिसकी इच्छा देखने की नृत्य हो उसको आप आज्ञा दीजिए। इंद्र का ये देख करके, देवर्षि हैं, इंद्र देवताओं का राजा है, तो क्या चाहता है? वो वैभव दिखाना चाहता है। तो नारद जी एक कौतुकी ठहरे। नारद जी ने सामने दृष्टि डाली तो इंद्र बता रहा है कि रंभावाथ सुकेशी वा उर्वशी तिलोत्तमा घृताची मेनका वापी यत्र वा भवतो रुचि। कहा महाराज जी, ये रंभा है, ये सुकेशी है, ये उर्वशी है, ये तिलोत्तमा है, ये घृताची है, ये मेनका है, या फिर जिसकी इच्छा हो आप उसके लिए आज्ञा कीजिए। एतत् श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठो वाचम शक्रस्य नारद विचिन्त्याप्सरसः प्राह विनयावनता स्थिता। ये नारद जी ने इंद्र की बात सुनी। नारद जी की बात ऐसे नहीं होती है। एकदम महाराज ने थोड़ा सा विचिंत्य चिंतन करके, और नारद जी बोल पड़े। क्या बोले कि युष्माकम इह सर्वासाम रूपौदार्य गुणाकम आत्मानं मन्यते यातु आत्मानं मन्यते या तु साधु ममाग्रतः। देखे महर्षि की बात, नारद जी की ऐसी बात होती है इनकी। नारद जी ने सबको देखा, सब अप्सराएं सामने खड़ी हैं। नारद जी ने कहा कि देखो तुम सब में जो सर्वश्रेष्ठ हो, रूप गुण आदि सब में सर्वश्रेष्ठ जो हो, आत्मानम मन्यते या, जो अपने को ऐसा मानती हो, वह सा नृत्य तो ममाग्रता, वो मेरे सामने नृत्य करे। लग गई आग। नारद जी का काम बहुत विचित्र होता है। स्पष्ट कह दिया कि जो तुम सब में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता हो वो नृत्य करे। गुण रूप विहीनाया सिद्धिर्नास्त्यत्र नास्त्यस्य नास्ति वै चारोधिष्ठान नृत्यम नृत्यमन्यद विडम्बनम। और साथ में ये जोड़ दिया, कहा जिसमें कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, गुण रूप विहीनाया सिद्धिर्नास्त्यस्य नास्ति वै। तो उसके नृत्य से लाभ क्या है? क्या सिद्धि है उससे? चारो अधिष्ठान व नृत्यम नृत्यमन्यद विडम्बनम।
जो सर्वांग सुंदर हो, गुणों की खान हो, रूपवान हो, ऐसा नर्तक ही नृत्य कर सकता है और उसी के द्वारा किए गए उसको नृत्य को नृत्य कह सकते हैं, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अन्यद विडम्बनम, इसके अतिरिक्त तो सब खिलवाड़ है, कहने मात्र को नृत्य है। मार्कंडेय जी बता रहे हैं जैमिनी को, तद्वाक्य समकालम च एकैकास्ता नतास्ततः। नारद जी ने बात ही ऐसी कह दी। अहम गुणाधिका न त्वम चान्याब्रवीदिदम। वहां आपस में अप्सराओं में झगड़ा हो गया। एक कहती है मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरी कहती है मैं श्रेष्ठ हूं, तुम नहीं। अहम गुणाधिका न त्वम चान्या ब्रवीदिदम। इस तरीके से आपस में ये होने लगा। तासाम संभ्रममालोक्य, जब ये स्थिति उनके बीच की देखी, भगवान पाक शासन पृच्छताम मुनिरित्याह वक्तायाम वो गुणाधिकाम। भगवान इंद्र पाक शासन, इंद्र भी चकित रह गए कि ऐसा ऋषि ने क्यों कहा, देवर्षि ने ऐसा क्यों कहा। और अंत में हाथ जोड़कर स्वयं देवर्षि से कहा कि महाराज, तासाम संभ्रममालोक्य भगवान पाक शासन। उनमें ऐसा संभ्रम देख करके अप्सराओं में, एक दूसरे कह रही मैं श्रेष्ठ हूं तुम नहीं, अगली कह रही मैं श्रेष्ठ हूं तुम नहीं, ये सब वहां पर जब होने लगा तो इसमें इसको सब को देख करके इंद्र ने सबको शांत किया कि शांत रहो। पृच्छताम मुनि इत आह वक्ता याम वो गुणाधकम। कहा कि आपस में क्यों झगड़ रही हो, तुम सब मिलकर के नारद जी से ही क्यों नहीं पूछ लो कि हम में श्रेष्ठ कौन है। शक्र छंदानुयाता भी पृष्ठस्था भी सनारद। इस प्रकार से जब इंद्र ने कहा तो उनके कहने पर, उनके इच्छा के अनुसार उन अप्सराओं ने नारद जी से पूछा कि महाराज अब आप ही बताएं कि हम में श्रेष्ठ कौन है। तो प्रोवाच यदा वाक्यम जैमिने तन्निबोध में। तो नारद जी ने जो कहा है, मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि हे जैमिनी, नारद जी ने जो कहा वो मुझसे सुनो, मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। तपस्यंतम नगेंद्रस्थम
या वह क्षोभयते बलात् दुर्वाससं मुनिश्रेष्ठं ताम्बो मन्ये गुणाधिकाम। दूसरी चिंगारी लगाई नारद जी ने। प्रथम तो वो लगाई कि अपने में जो श्रेष्ठ हो वो नृत्य करे, और जब इंद्र ने सुझाव देकर कहा कि महाराज से ही पूछ लो कौन श्रेष्ठ है, तो नारद जी ने कहा कि हाँ, इसके लिए एक परीक्षा है, वो परीक्षा जो उत्तीर्ण करे उसे हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। कैसी परीक्षा? तपस्यंतम नगेंद्रस्थम, हिमालय में महाराज दुर्वासा जी तपस्या कर रहे हैं। दुर्वाससं मुनिम श्रेष्ठम तपस्यंतम नगेंद्रस्थम, वो तपस्या कर रहे हैं हिमालय की कंदराओं में। या वह क्षोभयते बलात्, जो उनको तपस्या से विरत कर दे, जो उनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दे, विकार उत्पन्न कर दे, ताम्बो मन्ये गुणाधिकाम, उसको मैं सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। हम सब मानेंगे। या ताम वह मीन्स युष्माकम, वह का मतलब युष्माकम, सब लोगों में या सब लोग उसको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। इस प्रकार से नारद जी ने ये स्थिति बना दी वहां पर। मार्कंडेय जी कहते हैं तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे वेपित कंधरा, ये जो बात नारद जी ने कही है तो सर्वे वेपित कंधरा, सब कांपने लगी। इतनी कठिन परीक्षा कौन देगा, और वो भी दुर्वासा जी के सामने। और कोई हो तो एक बार हिम्मत ही करे, दुर्वासा जी के सामने इतनी हिम्मत कौन करेगा। अशक्य में तदस्माकम एते तांशक्रिरे कथा। अब वो आपस में कहने लगी कि ये तो बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दुर्वासा जी हैं, कोई वैसा नहीं है व्यक्ति, तीनों लोकों में विख्यात हैं, और उनके अंदर विकार उत्पन्न करना यानी स्वयं जाकर के मौत को निमंत्रण देना। तत्राप्सरा वपुर्नाम, पर साहसिक लोग भी होते हैं। मुनिक्षोभण गर्विता, उन्हीं में एक वपु नाम की अप्सरा थी। उसने कहा बस कोई नहीं कर सकता। प्रत्युवाचाद्य यास्यामि यत्रासौ संस्थितो मुनि, कोई नहीं जा सकता, किसी की हिम्मत नहीं, मैं जाऊंगी। वपु नाम की अप्सरा ने कह दिया। तो ऐसी स्थिति में अद्य तद्देह अद्य तद्देहयन्तारं प्रयुक्तेन्द्रियवाजिनं स्मर शस्त्रगलद्रश्मिं करिष्यामि कुसारथिम्। वो कहती है कि आज मेरा देखना, महाराज के इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं, जिन्हें
कि नीचे मन रूपी लगाम के द्वारा बुद्धि रूपी सारथी पकड़ के बैठता है और इस तरीके से जो संयत रखता है उनकी देह को, कहा मैं ऐसा कर दूंगी करिष्यामि कुसारथिम, यानी बुद्धि ही बिगाड़ दूंगी मैं। ब्रह्मा जनार्दनो वापि यदि वार्णिलोहितः कमप्यद्य करिष्यामि काम बाण क्षतांतरम। अरे वो क्या चीज है, उनकी क्या स्थिति है दुर्वासा की। कहा चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे भगवान नीललोहिता, भगवान शंकर हो, मैं सबको विचलित कर सकती हूं। इतनी बड़ी बात बोल गई। इत्युक्त्वा प्रजगामाथ प्रालेयाद्रिं वपुस्तदा मुनेस्तपः प्रभावेन प्रशांतस्वापदाश्रमम्। इस प्रकार से कहकर के प्रलयाद्रिम हिमालय पर्वत पर वो अप्सरा पहुंच गई। वपु नाम की अप्सरा वो वहां पहुंच गई। मुनेस्तपः प्रभावेन प्रशांतश्चापदाश्रमम्, और बिल्कुल शांत जो आश्रम था, जहां सभी लोग शांत स्वभाव से रहते थे। प्रशांत यानी यहां जो भी रहता है वो भी शांत स्वभाव में रहता है। वन में सिंहादि मृग सब यहाँ शांत होकर के रहते हैं। तो ऐसे आश्रम पर वो अप्सरा वहां पहुंची है। सा पुंस्को किल माधुर्या यत्रास्ते समामुनि क्रोशमात्रं स्थिता तस्मात् अगायत वराप्सरा। उस आश्रम से कोष मात्र की दूरी पर रह गई, जब एक कोष की दूरी रह गई तो वहां से उस अप्सरा ने अपना गायन प्रारंभ किया। तत्गीत ध्वनिमाकर्ण मुनिर्विस्मित मानसा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे पास चलती जाती है, गीत की ध्वनि महाराज दुर्वासा जी के कानों में पड़ती है और वो आश्चर्य पूर्वक इधर उधर देखते हैं। नहीं दिखाई पड़ती तो ये भी उधर ही चल देते हैं। जगाम तत्र यत्रास्ते सा बाला रुचिरानना, और चलते हुए उसी बाला के पास, उसी अप्सरा के पास में पहुंच जाते हैं। महर्षि दुर्वासा जी ज्ञानिनाम पे वहीं रहेंगे। दुर्गा सप्तशती इसी ग्रंथ का भाग है। तो वो जो प्रथम दिन याद किया था वो भगवती की स्तुति आज भी याद रखें। वो जो चाहती है वो करवाती हैं। ज्ञाने नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही साओ बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। आज दुर्वासा जैसे महर्षि उस गीत को सुनकर के, उस गाने को सुनकर के उधर ही चल दिए और वहां जाकर के पहुंच गए। ताम दृष्ट्वा चारु सर्वांगी मुनि संस्तभ्य मानसम। उस चारु सर्वांगी को जो देखते हैं, सुंदर यष्टि शरीर वाली अप्सरा को जैसे ही देखते हैं
महर्षि का चित्त चित्त जो है वो चंचल होने लगता है, स्थिर नहीं रहता महाराज जी का। क्षोभस क्षोभणायागतां ज्ञात्वा कोपामर्ष समन्विता। उसको देख करके महर्षि दुर्वासा का चित्त में जब क्षोभ उत्पन्न हो गया, जो व्यक्ति भजन करने को बैठा हो और उसकी स्थिति ये हो गई, वहां छोड़ करके चल दिया उस गाने को सुन करके, और चित्त में विकार उत्पन्न हो गया। महाराज जी एकदम शांत हुए और शांत होकर के कोपामर्श समन्विता, महाराज को क्रोध आ गया। जैसे ही महाराज दुर्वासा जी को क्रोध आया, उवाचेदम ततो वाक्यम महर्षिस्ताम महातपः, एकदम क्रोधित होकर के बोले कि अस्मात् दुःखाजितस्येह तपसो विघ्न कारणात् आगतासि मदोन्मत्ते मम दुःखाय खेचरी। अरे खेचरी, खा कहते हैं आकाश को, आकाश में गमन करने वाली, चलने वाली। कहा कि मेरे जो मैंने तप किया है, इस तपस्या को, दुष्कर तपस्या को, शरीर को सुखा करके मैंने तपस्या की है, और तू खेचरी, आकाश मार्ग में चलने वाली, तूने आकर के और मेरी तपस्या में विघ्न करना चाहा है। तस्मात् सुपर्ण गोत्रे त्वं मत क्रोध कलुषीकृता जन्म प्राप्स्यसि दुष्प्रज्ञे यावद वर्षाणि षोडश। महाराज जी ने कहा है आकाश मार्ग पर चलने वाली, जा तू पक्षी ही हो जा, आकाश में ही चल, पृथ्वी पर तुझे चलने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से तू जाकर के पक्षियों की योनि में उत्पन्न हो, और 16 वर्ष तक तुम्हें वहीं निवास करना पड़ेगा, पक्षियों के बीच में पक्षिणी बन करके, पक्षिणी बन करके तुझे वहीं निवास करना पड़ेगा 16 वर्ष तक को। यावद वर्षाण षोडश। निज रूपम परित्यज्य पक्षिणाम रूप धारिणी चत्वारस्ते च तनया जनिष्यन्ते धमाप्सरा। ये जो सुंदर रूप जिस पर गर्व करके तू यहां तक आई है, ये तेरा स्वरूप छूट जाएगा तो पक्षिणी के स्वरूप में रहेगी, और तेरी 4 संतानें होंगी। चत्वारस्ते च तनया जनिष्यन्ते धमाप्सरा। हे अप्सरे, तेरे 4 पुत्र होंगे। अप्राप्य तेषु च प्रीतिम, 4 पुत्र होते हुए भी अप्राप्य तेषु च प्रीतिम, तुम्हें उन बच्चों का प्रेम नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा। शस्त्रपूता पुनर्दिवी, और तू शस्त्र से पवित्र होकर के और स्वर्गलोक चली जाएगी। शस्त्र से पवित्र होने का अर्थ यह है कि तू शस्त्र के द्वारा प्राण त्याग करके चली जाएगी, बच्चे तेरे वहीं छूट जाएंगे, बच्चों का प्यार प्रेम भी नहीं मिलेगा तुझे, और बालक छूट जाएंगे।
वासमाप्स्यति वक्तव्यम नोत्तरम ते कथा कथंचन। इस तरीके से महाराज ने कह दिया सीधे। दुर्वासा जी का जो स्वभाव है, अगर क्रोध आ गया तो वो फिर दूसरे की सुनते नहीं है। इस कारण से उन्होंने ये भी कह दिया नो तव्यम, एक क्षमा मांगने पर भी मैं क्षमा नहीं करता। ये मेरा स्वभाव है। जो एक बार कह दिया वो कह दिया, वो भोगना पड़ेगा। और इस तरीके से कह करके इति वचन मसह्यम कोप संरक्त दृष्टि चल कलवलयाम ताम मानिनीम श्रावयित्वा। ये असह्य वचन महाराज कह करके और वहां से चले गए। ताम मानिनीम श्रावयित्वा तरल तर तरंगाम गाम परित्रज्य विप्रः। गंगा के किनारे जहां अपना आश्रम बनाए हुए थे, तरल तर तरंगाम गाम परित्यज्य विप्रः प्रथित गुण गणौघाम संप्रयातः खगंगाम। वहां से इस तरीके से अपना आश्रम छोड़ करके दुर्वासा जी संप्रयातः खगंगाम, स्वर्ग की गंगा उसके किनारे चले गए। आकाश गंगा कह लें उसको, उसके तट पर वहां से छोड़ करके चले गए कि अब यहां नहीं रहेंगे। इस प्रकार से जब स्थिति बनी तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं जैमिनी, अरिष्ट नेमि पुत्रो भूत गरुडो नाम पक्षिराट। अरिष्ट नेमि नाम के जो प्रजापति थे उनके पुत्र का नाम था गरुड़। ये गरुड़ जी के पिता थे। उनके अरिष्ट नेम के पुत्र हुए गरुड़। गरुड़स्याभवत् पुत्रः संपातिरिति विश्रुतः। और उन गरुड़ के पुत्र हुए संपाति। अब आप यहां देखें, मैंने एक बार आपको बतलाया है कि शास्त्र को समझने की इस स्थिति में आप इस भ्रम में ना पड़ें कि कहीं गरुड़ संपाति भाई भाई हैं और यहां पर कह दिया गया पुत्र हैं। मैंने आपसे कहा था कि जहां पर पिता बताए गए हैं या गुरु बताए गए हैं, यो भावयति आसूते येन विद्योपदिश्यते। ज्येष्ठो भ्राता च भर्ता च पंचैते गुरवः स्मृता। 5 गुरु बतलाए गए हैं। जो स्थान माता का है, जो स्थान पिता का है, वही बड़े भाई का है। छोटा भाई हमेशा पुत्रवत, बड़ा भाई पितृवत माना जाता है, पिता जैसा। तो इस स्तर से यहां पर हम इस पुत्र क्या है उसमें छोटे भाई को भी हम पुत्रवत कह सकते हैं। गरुड़स्याभवत् पुत्रः संपातिरिति विश्रुतः
तस्याप तस्याप्यासीत् सुतः शूरः सुपार्श्वो वायु विक्रमः। इस संपाति के पुत्र का नाम है, वाल्मीकि रामायण में इसके नाम आते हैं। संपाति के पुत्र का नाम है सुपार्श्व, सुपार्श्व तनया कुंती, कुंते पुत्र प्रलोलुपः। सुपार्श्व के पुत्र का नाम है कुंत, और कुंत के पुत्र का नाम है प्रलोलुप। पंचावली बता रहे हैं, तस्यासि तस्यापि तनयावास्ताम कंकः कंदर एव च। और इस प्रलोलुप नामक पक्षी के दो पुत्र हुए, जिनका नाम है कंक। और प्रलोलुप नामक पक्षी के दो पुत्र हुए, प्रथम का नाम कंक और दूसरे का नाम कंदर है। कंकः कैलास शिखरे विद्युद रूपेति विश्रुतम्। ददर्शाम्बुज पत्राक्षम राक्षसम धनदानुगम। अपानासक्तममलस्रग्वराम्बर धारिणम भार्यासीनम शिलापृष्ठे मले शुभे। कहते हैं एक बार की घटना हो गई। कंक नाम का जो पक्षी है, प्रलोलुप का बड़ा पुत्र, ये कैलाश शिखर पर जाकर के पहुंचा, जहां पर धनद देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर रहते थे। वहीं पर एक विद्युत रूप नाम से एक राक्षस था, वो भी वहां रहता था। आपानासक्तम अमर वराम्बरधारम, इस तरीके था। आपानासक्त, निरंतर वो पिए ही, पान में आसक्त। कुबेर का अंतर था। अच्छे वस्त्र अपनी स्त्री के साथ में, एक भार्या सहायमासीनम शिलापृष्ठे मले शुभे, एक सुंदर शिला पर बैठे हुए थे दोनों पत्नी के साथ में। विद्युत रूप नाम था इसका। तदृष्टमात्रम कंकेन रक्षम् प्रोवाच कस्मादायातस्त्वमितो। तो उसने, जब ये कंक वहां पहुंचा, तो वो राक्षस जो वहां बैठा हुआ था, वो एकदम क्रोध में आकर के और इससे कंक से पूछता है कि पक्षी, तू यहां कैसे आ गया? स्त्री सन्निकर्षे तिष्ठन्तम कस्मान मां मुपसर्पसी, मैं अपनी पत्नी के पास में बैठा हूं और वहां तू आ गया। नैष धर्मा सुबुद्धीनाम मितो निष्पाद्य वस्तुषु, कहा ये सुबुद्धि वाले
व्यक्तियों के लक्षण नहीं है। मैं एकांत स्थल में अपने पत्नी के साथ में बैठा हूं, यहां भी तू आ गया। क्या तुझे पता नहीं है कि कैसे रहा जाता है? हम्म? ऐसे समय पर अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति क्या कभी जाता है पति पत्नी के मध्य में, जहां एकांत स्थल पर हो? ये जब उसने कहा तो कंक बोला कि साधारणीयम शैलेंद्रो, साधारणोयम शैलेंद्रो, यथा तब तथा मम। अब वो कंक बल है ना, बल में कुछ भी कह सकता है। तो वो कहता है कि साधारणोयम शैलेंद्र, ये पर्वत तो सबके लिए है, ये साधारण स्थान है, ये सबके लिए है। इसमें तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं कैसे आ गया? ये तो जैसा तुम्हारे लिए है वैसा मेरे लिए भी है। इस प्रकार से वो राक्षस कहता है, पक्षी बोलता है, कंक कहता है कि तुम इस पर अपना ये अधिकार कैसे दिखला सकते हो कि जहां तुम बैठे हो वहां मैं नहीं आ सकता? ये पर्वत, ये हिमालय सबके लिए है खुला हुआ। अन्येषां चैव जंतूनां ममता भवतोत्र का, और मेरे लिए ही नहीं, यहां पर कोई भी आ सकता है, ये सबके लिए खुला हुआ है, यहां जो भी चाहे आ सकता है। और यहां तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बैठा हूं तुम कैसे आ गए? ममता कैसी? केवल तुम्हारा ही नहीं है स्थान, ये यहां पर कोई भी आ सकता है। ऐसा जब उसने कहा तो वो राक्षस जो बैठा है, कुबेर का अनुचर है, वो कैसे सहन करे? ब्रुवाणमित्थम खड्गेन कंकम विच्छेद राक्षस, क्षरत क्षत जवीभत्सम विस्फुरंतम अवंतनम। पढ़ने में नहीं आ रही पुस्तक, वो जीर्ण है, फटी हुई भी है कुछ। तो इस प्रकार से वो विद्युत रूप जो राक्षस है, उसने जब सुना कि कंक ये कह रहा है कि कोई भी आ सकता है, तुमसे क्या लेना देना, ये सबके लिए खुला हुआ है, तुम्हारा अकेले नहीं है, उसको आ गया क्रोध। क्रोध से उसने तलवार उठाई और इसके टुकड़े कर दिए, कंक को मार डाला वहीं पर। कंकम विनिहतम श्रुत्वा कंदरः क्रोध मूर्छिता, विद्युत रूप वधायासु मनश्चक्रेन्द्रजेश्वर अंडजेश्वर। वो पक्षीराट जो छोटा भाई था कंक से, उसने जब सुना मेरा बड़ा भाई मारा गया है, कंदर नाम था इसका, तो ये वहां से चलता है क्रोधित होकर के। सगत्वा शैल शिखरम, वो यहां शैल शिखर पर आता है। कंको यत्र हतः स्थिता, जहां पर कंक उसका भाई मारा गया है, तस्य संकलनम चक्रे भ्रातुर्ज्येष्ठस्य खेचरः, कोपामर्ष विवृत्ताक्षो नागेंद्र इव निश्वसन। यहां पर आकर के कंदर वो पक्षीराट, और आकर के उसने अपने बड़े भाई की अस्थियां वो सब एकत्र की, और
कोप अमर्ष विवृताक्षो, बहुत लाल लाल नेत्र करके, और वो जैसे सर्प फुंकारता है इस तरीके से वो सांस लेता हुआ, जगामाथ चयत्रास्ते भ्रातरः तस्य राक्षसाओ पक्षवातेन महता चालयन भूधरान वनान। वो उस लाल लाल नेत्र करके जैसे सर्प फुंकार मारता हो, इस स्थिति में क्रोधित होकर के उस राक्षस के पास में पहुंचता है जिसने उसके भाई का वध किया था। और पक्षघातेन महता चालयन भूधरान, उसके पक्षियों, उसके पंखों की हवा से, वायु से संपूर्ण पृथ्वी वहां की हिलने लगी। गिरि पर्वत और वृक्ष सब हिलने लगे। वेगात् पयोद जालानि विक्षिपन् शतदे क्षणम्, उसके पंखों की फड़फड़ाहट से, पंखों की चाल से बादल इधर उधर भागने लगे। क्षणात् क्षपित शत्रु सपक्षाभ्याम क्रांत भूधरा, पानासक्तमतिं तत्र तं ददर्श निशाचरम्, आताम्र वक्त्रनयनं हेमपर्यङ्कमाश्रितम्। वहां पर जाकर के इस कंदर नाम के पक्षीराज ने ये देखा कि वो विद्युत रूप नाम का राक्षस अपनी पत्नी के साथ में एकांत स्थल पर बैठा हुआ था। पर्यङ्कमाश्रितम, पलंग पर बैठा हुआ है। श्रद्धामा पूरित शिखम हरिचंदन भूषितम, वो तो श्रृंगार में था ही। पति पत्नी दोनों एक साथ बैठे हैं, तो आप विचार कर सकते हैं कि इस स्थिति में संपूर्ण श्रृंगार किए हुए, केतकी पत्र गर्भाभैर दंतैर घोरतराननम वामोरुमाश्रितां चास्य ददर्शायत लोचनाम पत्नीं मदनिकां नाम पुंस्को किल स्वनाम। ऐसी पत्नी के साथ में वो बैठा हुआ था। ततो रोष परितात्मा कंदरः कंदर स्थितम तमुवाच सुदुष्टात्मन्ये युद्धस्सु वै मया। और वहां गुफा के किनारे पर पहुंचकर, दरवाजे पर पहुंच करके इस कंदर ने उस विद्युत रूप नामक राक्षस को ललकारा कि बाहर निकल, मेरे साथ युद्ध कर। यस्मात् ज्येष्ठो मम भ्राता विश्रब्धो घातितस्त्वया, तुमने मेरे ज्येष्ठ भाई का वध किया है, तस्मात् त्वां मद संसक्तम नैष्येयम साधनम, तो इतना बलवान हो गया है, इतना मद में आसक्त हो गया है कि तूने मेरे भाई का वध कर दिया। तो देख, आज मैं तुझे जो है यम सदन पहुंचाता हूं, यमराज के यहां पहुंचाता हूं। विश्वस्त घातिनाम लोके ये च स्त्री बाल घातिनाम, कहा उसको तुमने उस स्थिति में मारा जब वो विश्वास करके तुम्हारे पास आया था। और जो व्यक्ति विश्वास करके पास में आए और उससे विश्वासघात किया जाए, जासु भरोसे सोइए राखी गोद में शीश, ऐसी स्थिति हो जहां जिसके भरोसे पर सो रहे हो उसी की गोद में रखा हो। तुलसी तासु कुचालिते रखवारो जगदीश, वो अगर कुचाल करे तो फिर परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो तुम पर विश्वास करके तुम्हारे पास आया था, बात कर रहा था, और उसकी असावधानी में तुमने उसका वध कर दिया, विश्वासघात किया।
ये जब कहा, इत्येवं पतगेन्द्रेण प्रोक्तम स्त्री सन्निधौ तदा। वो स्त्री के पास में बैठे हुए राक्षस से विद्युत रूप से जब इसने, पक्षीराज ने, कंदर ने ऐसा कहा, तो रक्षः क्रोध समाविष्टम प्रत्यभाषत पक्षिणम। आज वो राक्षस क्रोध समाविष्टम, क्रोधपूर्ण नेत्रों से इसकी तरफ देखता हुआ बोलता है कि यदि ते नेतो भ्राता पौरुषम तद्धिदर्शितम त्वामप्यद्य हनिष्येऽहं खड्गेनानेन खेचरो। कहा कि तू मेरे दरवाजे मुझे ललकारने के लिए आया है, पक्षी से कहता है वो राक्षस, और मैंने तेरे भाई को मारा है। कहा वो असावधान नहीं था, तुम्हारे जैसा ही बलवान था, और उसको मैंने मारा है, तो मैंने अपना पौरुष दिखलाया कि मुझ में कितना बल है। त्वामप्यद्य हनिष्येऽहं खड्गेनानेन खेचरो, और आज तुम्हें भी मैं उसी तलवार से मारूंगा। तिष्ठ क्षणम नात्र जीवत पतगाधम यास्यसि। थोड़ा सा ठहरो, रुको, मैं आ रहा हूं। आज तुम जीवित वापस नहीं जाओगे यहां से। इत्युक्त्वाञ्जन पुंजाभम विमलम खड्गमाददे। ये कह करके, ऐसा कह करके वो उठा और अपनी काली काली तलवार उसने निकाली। ततः पदगराजस्य यक्षाधिपभटस्य च बभूव युद्धम तुमुलम यथा गरुड़ सक्रियो। जैसे निकल कर बाहर आता है, इन दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि जैमिनी ऐसा लग रहा है कि जैसे गरुड़ और इंद्र का युद्ध हो रहा हो। ततः स राक्षसः क्रोधात् खड्ग महाविद्य वेगवत् चिक्षेप पतगेन्द्राय निर्वाणांगार वर्चसम। कहते हैं कि उसने, राक्षस ने, क्रोधात खड्ग मावेद्य वेगवत, पूरी अपने वेग से तलवार इसने चिक्षेप पतगेन्द्राय, उसके ऊपर, पक्षीराज कंधर के ऊपर फेंकी है उसने तलवार। चिक्षेप, प्रक्षेपण किया है, फेंका है, प्रहार किया। तो पतगेन्द्रस्य तम खंगम किंचिद उपलुत्य भूतलात्, इसने प्रहार किया तलवार का, तो उस पतगेंद्र ने, यानी कि पक्षी ने, जमीन से थोड़ा सा पृथ्वी से उछल करके और उसकी वो तलवार ही पकड़ ली। तम खंगम, उस तलवार को ही उसने पकड़ लिया। वक्त्रेण जग्रा तदा गरुड़ः पन्नगम यथा, अपनी चोंच से उसने वो तलवार ही उसके हाथ से पकड़ ली, और जैसे गरुड़ पकड़ता है सांप को, इस तरीके से वो तलवार लेकर के वक्त्रपाद तलैर्भंक्त्वा चक्रे क्षोभमथांडजा, उसने अपने पैरों से और चोंच से पकड़ के और वो तलवार तोड़ डाली। तस्मिन् भग्ने ततः खड्गे बाह्युद्धम अवर्ततो, अब वो तलवार के टूट जाने पर इन दोनों का बाह्य युद्ध होने लगा, जिसको क्या कहें आज की भाषा में, कुश्ती, मल्ल युद्ध।
होने लगा। ततः पतंगराजेन वक्षस्याक्रम्य राक्षसा हस्तपाद करैरासु शिरसा च वियोजिता। इस तरीके से मल्लयुद्ध जब होने लगा तो उस समय उस पक्षीराज ने इस राक्षस के हाथ, पैर, सिर सब काट के अलग कर दिए। तस्मिन् विनिहते शास्त्री खगम शरणम अभ्यगातु। ये जब स्थिति उस विद्युत रूप की पत्नी ने देखी, इतना बलशाली पक्षी है जिसने मेरे पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार डाला, तो वो भाग के आती है, खगम शरणम अभ्यगात, उस पक्षी की शरण में आ जाती है। किंचित संजात संत्रासा प्राह भार्या भवामि ते, और वो इसकी शरण में आकर के शरणागत होती है, कहती है कि मैं अब तुमसे विवाह करूंगी। है वो पति मारा जाता है तो वो बलशाली की शरण में आती है, वो कहती है अब मैं तुमसे विवाह करूंगी। कामादाय खगश्रेष्ठा स्वकं गृहमगात् पुनः गत्वा स निष्कृतिं भ्रातुर विद्युत रूप निपातनात्। इस प्रकार से उस स्त्री को लेकर के ये विद्युत रूप के यहां से खगश्रेष्ठ यानी कंदर वो अपने घर को आ जाता है। कंदरस्य च सावेश्म प्राप्येच्छा रूप धारिणी मेनका तनया शुश्रू सौपर्णम रूपमा ददे। उसका नाम था, मदनिका नाम है इसका, और ये मेनका की पुत्री है, इच्छा रूप धारिणी है, जो विद्युत रूप के साथ में थी, ये अब कंदर के साथ में आ गई। तस्याम स जनयामास तार्क्षी नाम सुताम तदा। यहां आकर के उसने तार्क्षी नाम की एक कन्या उत्पन्न की, कंदर के यहां आकर के। मुनिशापाग्नि विप्लुष्टाम बपुम अप्सरसाम वराम। ये तार्क्षी नाम की जो कन्या उत्पन्न की है, ये वही अप्सरा है बपु नाम की जिसको दुर्वासा जी ने श्राप दिया था। मुनिशापा अग्नि विप्लुष्टाम बपुम अप्सरसाम वराम तस्यानाम तदा चक्रे तार्क्षी मिथ विहंगमा। उस कन्या का नाम, जो पूर्व जन्म में बपु नाम की अप्सरा थी, आज ये पक्षी योनि में आई है, इसका कंदर पक्षी ने इसका नाम तार्क्षी रखा है। मंदपाल सुतांश्चारो मित बुद्धयः जरितारिम जरितारि प्रभृतयो द्रोणां ताद्विज सत्तमां। कहा उसी समय एक मंदपाल नाम का पक्षी होता था, रहता था। उसके 4 पुत्र थे। मंदपाल नाम का पक्षी एक और था, परिवार रहता होगा। वो उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम था जरितारी और सबसे छोटे का नाम था द्रोण।
तेषां जघन्यो धर्मात्मा वेद वेदांग पारगां। जो सबसे छोटा था इसमें, यानी उसका नाम है द्रोण। तेषाम जघन्यो धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बहुत अच्छा धर्म करने वाला भी था। वेद वेदांग पारगा, संपूर्ण वेद वेदांगों का उसने अध्ययन किया हुआ था। उपये में सस्ताम तार्क्षी कंदरानुमते शुभाम। कंदर पक्षीराज की अनुमति से उनकी पुत्री तार्क्षी से इस द्रोण नामक पक्षी का विवाह हुआ। देखें आप कैसे बनता है। जब इसका द्रोण पक्षी से विवाह हुआ, कस्यचित्वथ कालस्य तार्क्षी गर्भमवापः। एक कुछ समय बीता है, इस तार्क्षी, ये जो पक्षिणी है, ये गर्भवती हुई। सप्त पक्षाहिते गर्भे कुरुक्षेत्रम जगाम साओ। 7 पक्ष की गर्भिणी है ये, यानी 3.5 माह की गर्भिणी। उस स्थिति में ये तार्क्षी नाम की पक्षिणी कुरुक्षेत्र में पहुंच गई। और जिस समय ये कुरुक्षेत्र में पहुंची है, उस समय महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में चल रहा था। देखें आप महामाया का प्रताप। भावित्वाच्चैव कार्यस्य रणमध्यम विवेशसा। इसे कहते हैं होनहार, भवितव्यता, जिसके वशीभूत होकर के ये उड़ती हुई उसी दिशा से, उसके बीच से युद्ध क्षेत्र से निकल पड़ी। उस समय महाभारत के रण क्षेत्र में महाराज भगदत्त का अर्जुन के साथ में युद्ध चल रहा था। यह स्थिति है उस समय की। अर्जुन का युद्ध महाराज भगदत्त के साथ में चल रहा था। निरंतरम शरैरासीदाकाशम शलभैरिव। युद्ध क्षेत्र में ऐसे बाण चल रहे थे जैसे तिनके आकाश में उड़ते हैं, या पतंगे, छोटे कीट पंख वाले, वो आकाश में उड़ते हैं। इस तरीके से रण क्षेत्र में सहस्रों हजारों बाण उड़ रहे थे युद्ध क्षेत्र में। इसी समय पार्थ को दंड निर्मुक्तमासन्न मति वेगवत तस्याभल्ल महिष्यामं त्वचं चिच्छेद जाठरीम्। अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ बाण एक बाण वहां से निकल करके इस पक्षिणी तार्क्षी के पेट में लग गया। भिन्ने कोष्ठे शशांकाभं भूमावंड चतुष्टयम् आयुषः सावशेषत्वात् तूल राशि विवापततुम्। तूल राशा विवापततुम्। उसका पेट में बाण लगना हुआ। बाण लगने से इसका तार्क्षी का पेट फट गया। मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिनी इसे कहते हैं भोग।
इसका समय पूर्ण हो गया था। बप्पू नाम की अप्सरा का, तारक्षी पक्षिणी का, पर उन अंडों के अंदर जो शावक थे, जो बच्चे थे, उनकी आयु अभी शेष थी। इस कारण से उस आकाश से वो 4 अंडे पेट से निकल करके पक्षिणी के शशांकाभम, बिल्कुल चंद्रमा के समान जिनकी आभा हो रही थी, सफेद रंग के, भूमौ अंड चतुष्टयम, वो 4 अंडे पृथ्वी पर गिरते हैं। और मार्कंडेय जी कहते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर क्या होती स्थिति उन अंडों की, लेकिन नहीं, आयुषः सावशेषत्वात्, चूंकि उनकी आयु अभी शेष थी, इस कारण से जैसे रुई के गद्दे पर कोई वस्तु गिरती है, बिल्कुल वो अंडे उस समय वहां पृथ्वी पर इस स्थिति से गिरे हैं कि उनमें कोई भी उनको कष्ट नहीं हुआ या खरोंच तक नहीं आई। इतनी ऊंचाई से गिरने जाने पर फूट जाने चाहिए थे, नष्ट हो जाने चाहिए। आयु शेष थी, कैसे नष्ट होते? मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि तत्पात समकालम च सुप्रतीकात गजोत्तमात पपात महती घंटा बाण संचिन्न बंधना। उसी समय पर देखिए आप, राजा भगदत्त से अर्जुन का युद्ध हो रहा है। उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का बाण चल रहे हैं दोनों ओर से। एक बाण इस तारक्षी नाम की पक्षिणी को लगता है, जिसके पेट से अंडे गिरते हैं 4, और उसी समय अर्जुन के द्वारा भगदत्त का जो हाथी है, उसका नाम है सुप्रतीक, उसका घंटा काटा जाता है। हाथी के नहीं, घंटे लटकाए जाते थे, सजावट होती थी, तो बड़ा सा घंटा जो सुप्रतीक हाथी पर पड़ा था, वो भी बाणों से कटता है। बिल्कुल सही समय पर जैसे ही वो अंडे जमीन पर आते हैं, वो घंटा भी कट के उन अंडों के ऊपर गिरता है। ये घटना है। देखें, जब बचना होता है तो कैसे बचता है। उनकी आयु शेष है अभी। समम समन्तात संप्राप्ता निर्भिन्न धरणी तलाव छादयन्ति खगांडानि स्थितानि पिशितोपरि। युद्ध क्षेत्र में जहां मांस शोणित खून सब बह रहा है, वहां पर अंडे गिरते हैं और अंडे के ऊपर उसको ढकते हुए, पूरा अन्नों को सुरक्षा करते हुए, उनके ऊपर घंटा जो है हाथी का, वो गिरता है। पूर्ण सुरक्षा हो गई। हते च तस्मिन् महति भगदत्ते नरेश्वरे बहुनः न भूद युद्धम कुरु पांडव सैन्यो। महाराज भगदत्त का युद्ध हुआ, भगदत्त मारे गए, और भी अधिक दिनों तक वो युद्ध चलता रहा। महाभारत का युद्ध आपको पता है 18 दिन चला है, और उसके बाद में भी फिर बहुत स्थितियां रहीं। उस युद्ध के बाद में वृत्ते युद्धे धर्मपुत्रे गते शांतनवांतिकम भीष्मस्य गतो शेषान् श्रोतुम धर्मान् महात्मनः। युद्ध समाप्ति के बाद में जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने को हुआ, तो युधिष्ठिर भी उसी रण क्षेत्र में अंतिम समय में भी भीष्म पितामह जी से उपदेश प्राप्त करने के लिए जाते रहे।
घंटागतानि तिष्ठन्ति, उसी रास्ते से निकलते हैं जहां वो घंटा पड़ा हुआ है। घंटागतानि तिष्ठन्ति यत्रान्नानि द्विजोत्तमो, आजगाम तमुद्देश्यम शमीको नाम संयमी। जिस मार्ग पर घंटा पड़ा हुआ था उस मार्ग से शमीक नाम के ऋषि वहां से निकले। सतत्र शब्दमश्रणो चीची कूचीति वासताम, चींची चींची की पक्षियों की आवाज उन्होंने रास्ते में जाते हुए सुनी। बाल्याद स्फुट वाक्यानाम विज्ञाने पिपरे सती, ये जो स्थिति वहां पर उन्होंने सुनी, अस्फुट वाक्यानाम बाल्याद, तो बच्चे छोटे छोटे थे, अन्नों से निकले होंगे, बच्चे छोटे छोटे थे और वो जैसे बच्चे बोलते हैं चिड़िया के, पक्षी के छोटे छोटे, तो वैसे चींची चू चू कर रहे थे। तो इनको ये लगा कि आवाज यहां से आ रही है, शब्द यहां से हो रहा है। अथर्षि शिष्य सहिते, अथर्षि शिष्य सहितो घंटाम उत्पाट्य विस्मिता, अमात्र पितृ पक्षाणि शिशुकानि ददर्श हो। ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर के वहां से वो घंटा जब हटाया तो घंटा हटाने पर क्या देखते हैं कि वहां पर 4 बच्चे, अमात्र पितृ पक्षाणि, बिना माता पिता के ये 4 पक्षी उसके अंदर से निकले। तानि तत्र तथा भूमौ शमीको भगवान मुनि, इस स्थिति में उन पक्षियों को देखा जब भगवान शमीक जी ने, दृष्ट्वा स विस्मयाविष्टः प्रोवाचानुगतान् द्विजान्, कहा, उसको जब स्थिति ये देखी कि उसके नीचे से कहीं जाने की स्थिति नहीं, घंटा इस तरीके से ढके हुए है और वहां ये पक्षी जीवित निकल रहे हैं, तो शमीक जी जो उसके साथ में और ब्राह्मण लोग थे उनसे कहते हैं, कहा देखो ये विधाता की गति देखो। सम्यगुक्तम द्विजाग्रेण शुक्रेणोशन सा स्वयं, पलायन परम दृष्ट्वा दैत्य सैन्यम सुरार्दितम। शमीक जी कहते हैं कि मुनियों सुन देखो, इसी सबको देख करके एक बार दैत्यों की सेना जब भाग रही थी तब शुक्राचार्य जी ने उनसे ये कहा था कि भागकर कहां जाओगे, न गंतव्यम निवर्तध्वम कस्माद व्रत कातरा। शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा था कि भागो नहीं, कहीं भाग के मत जाओ, वापस आओ, यहीं आना पड़ेगा। उत्सृज शौर्य यशसी को गता न मरिष्यते, शूरता दिखाने का स्थान छोड़ करके यहां से जो अगर तुम भाग जाओगे तो क्या तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। संसार में कौन सा ऐसा स्थान है जहां जाने से मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। नश्यतो युध्यतो वापि तावद् भवति जीवितम, यावद्धाता सृजत पूर्वम न यावन मन से स्थितम। कहा चाहे जहां भी जाओ आयु निश्चित होती है, जितनी विधाता ने निश्चित की है वो तुम्हें प्राप्त होगी। चाहे जहां आप जाएं उससे अधिक नहीं प्राप्त कर सकते। न यावन मन से स्थितम, वो तुम्हारे ऊपर, मन के ऊपर निश्चित नहीं है कि तुम जितनी चाहो आयु पा जाओ, नहीं, वो विधाता ने निश्चित की है। वो तुम जहां भी रहोगे उतनी आयु तुम्हें प्राप्त होगी, चाहे वो रण क्षेत्र हो और चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहेंगे जा करके।
उससे अधिक नहीं मिल सकती। एके म्रियते स्वगृहे एके म्रियन्ते स्वगृहे। अपने घर में रहोगे तब भी मरोगे। म्रियन्ते स्वगृहे, अपि घर में रहने से भी मौत आती है। पलायन्तो अपरे जना, और दूसरे घर छोड़ के जो भाग जाते हैं, क्या उनको मृत्यु नहीं आती? उनको भी मृत्यु आती है। तो भुंजतो नम तथैवा पिबंतो निधनम गता। अरे कोई तो ऐसे देखे हैं जो भोजन करते वक्त ही, भोजन करते समय ही प्राण निकल जाते हैं। कोई जल पीते हुए उस समय उसके प्राण निकल जाते हैं। विलासिनस्तथैवान्ये कामयाना निरामया अवीक्षतांगा शस्त्रैश्च प्रेतराज वशं गता। हास विलास की अवस्था में प्राण चले जाते हैं। कोई भी शरीर में रोग न हो तब भी प्राण चले जाते हैं। अवीक्षतांगा शस्त्रैश्च, कोई शरीर पर शस्त्रों का प्रहार न हुआ हो, ऐसे व्यक्ति भी प्रेतराज वशंगता, यमराज के वश में चले जाते हैं। अन्ये तपस्या विरता नीता प्रेत नृपानुगए। जो तपस्या में लीन बैठे हैं ऐसे तपस्वी भी, उनको भी यमराज के दूत यहां से ले जाते हैं। योगाभ्यासे रताश्चान्ये नैव प्रापुरमृत्युताम। चाहे योग में आप लीन हो, चाहे तपस्या कर रहे हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में चाहे जिस किसी भी स्थिति में हो, प्राण जाने में कोई देर नहीं लगती और वो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। यहां जो भी आया है उसको जाना ही पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। शंबराय पुरा क्षिप्तम वज्रम कुलिश पाणिना हृदय विहतस्तेन तथापि न मृतोऽसुरा। आपको बताते हैं, शुक्राचार्य ने कहा है दैत्यों से कि एक बार ऐसे ही इंद्र ने मारा था शंबरासुर को और तब भी वो नहीं मरा। तब भी वो नहीं मरा। और तेनैव खलु वज्रेण तेनैवेन्द्रेण दानवा प्राप्ते काले हता दैत्यास तत्क्षणान्निधनं गता। कहा वही वज्र था, वही इंद्र थे और शंबरासुर नहीं मरा। और इस वज्र से न जाने कितने राक्षस मारे गए। क्यों? इसलिए कि शंबरासुर का मृत्यु का समय नहीं था, उसकी आयु शेष थी, इसलिए वो नहीं मरा। और जिनकी आयु शेष नहीं थी, जितनी विधाता ने आयु लिखी है वो ही उसको प्राप्त होती है। इस कारण से और असुर मारे गए। विदित्वैनं न संत्रासः कर्तव्यो विनिवर्तने ततो निवृत्तास्ते दैत्यास् त्यक्त्वा मरणजं भयम्। इस प्रकार से समझाने से वो सब दैत्य वापस युद्ध क्षेत्र में लौट आए हैं। कहा बिल्कुल यही स्थिति है। शमीक जी अन्य ऋषियों को बता रहे हैं और मार्कंडेय जी जैमिनी को बता रहे हैं कि देखो जैमिनी, जब आयु होती है, आयु शेष है, तो पक्षियों की माता उसकी चली गई, लेकिन ये बच्चे अंडों में जो थे ये कैसे सुरक्षित हुए और कैसे बचे।
शमीक जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि इन बच्चों को आश्रम में लेके चलो, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। जो इस क्षेत्र में आकर के जिनको जीवन मिला है, कुरुक्षेत्र में आकर के, कहा ये साधारण पक्षी नहीं हो सकते, कहा इनको अपने आश्रम में लेके चलो और इनकी भली प्रकार से रक्षा करना, नेवले से, चूहों से, बाज से, बिल्ली से, इनकी सब प्रकार से रक्षा करना। मार्जा राखो भयम यत्र नैषाम अंडज जन्मनाम शेन तो नकुलाद वापी स्थाप्यंताम तत्र पक्षिणा। जहां इनका कोई भय न हो वहां पर इन पक्षियों को रख करके इनकी रक्षा की करना चाहिए, वहां इनकी रक्षा करो। इस प्रकार से महर्षि शमीक अपने आश्रम पर ले आए और वहां लाकर के इन पक्षियों का भरण पोषण करने लगे। इस प्रकार से समय हो गया है, शेष बातें फिर कल देखेंगे। आज का इतना ही रखें। बोलिए भगवती महामाया की जय। देखें आप ये क्या भगवती का विधान है, बलाद आकृष्ट, बिल्कुल जो चाहती है वो जैसा चाहती है महामाया वैसा करा लेती है। नमो नमः।